राजा अजय सिंह का राज्य विशाल और समृद्ध था। उसकी 7 रानियां थीं, जो अपने अपने ढंग से अद्वितीय थीं। कोई अपार सुंदरता की धनी थी, कोई बुद्धिमान, कोई वीरांगना, तो कोई संगीत और नृत्य की कुशल कलाकार। लेकिन उनमें से कोई भी राजा के हृदय में वह स्थान नहीं बना सकी जो एक साधारण लड़की चंपा ने बना लिया था। चंपा महल की एक दासी थी, जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, परंतु उसकी आंखों में ऐसी मासूमियत थी जो सीधे राजा के दिल तक पहुंचती थी। राजा ने जीवन में कई युद्ध लड़े थे, कई राज्य जीते थे, लेकिन जब भी वह चंपा को देखता तो उसके अंदर एक अजीब सी शांति भर जाती। परंतु यह प्रेम जितना गहरा था, उतना ही खतरनाक भी था। महल की 7 रानियां इस प्रेम से अनजान नहीं थीं। वे जानती थीं कि राजा का झुकाव चंपा की ओर बढ़ता जा रहा है। पहले उन्होंने इसे हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे जब राजा चंपा के साथ अधिक समय बिताने लगा और उसकी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देने लगा, तब ईर्ष्या और आक्रोश की आग भड़क उठी। रानी मालिनी, जो सबसे बड़ी और सबसे चतुर थी, ने एक दिन बाकी रानियों को अपने कक्ष में बुलाया और बोली, यदि हमने अभी कुछ नहीं किया तो जल्द ही वह दासी हम सबकी जगह ले लेगी। क्या तुम चाहती हो कि एक मामूली लड़की हम पर शासन करे? रानी चारुलता, जो सबसे क्रूर थी, हंसी और बोली, हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। अगर वह रहेगी ही नहीं तो समस्या भी नहीं रहेगी। बाकी रानियां सहमत हो गईं। अब योजना बननी शुरू हो गई। राजा को अपनी 7 रानियों पर गर्व था, लेकिन उन्हें कभी उस तरह प्रेम नहीं कर पाया था जैसा चंपा से करता था। एक दिन जब राजा महल के बाग में टहल रहा था तो उसने चंपा को एक पुराने गुलाब के पौधे की देखभाल करते हुए देखा। तुम इस सूखते पौधे पर इतना ध्यान क्यों दे रही हो? राजा ने पूछा। चंपा मुस्कुराई, महाराज, ये सिर्फ एक सूखा पौधा नहीं है। अगर इसे सही देखभाल मिले तो ये फिर से हरा हो सकता है। राजा उसकी बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसे महसूस हुआ कि शायद चंपा का स्थान उसके जीवन में वही था, एक सच्चा प्रेम जो उसे पुनर्जीवित कर सकता था।